नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रीजनल अफेयर्स पर। तो सबसे पहले हम चलते हैं मालदीव्स के अखबारों में। मालदीवियन एयरलाइन ने बेंगलुरु के लिए रेगुलर रूप से उड़ान शुरू कर दी। एयरलाइन ने बताया कि हर सोमवार और बृहस्पतिवार को फ्लाइट चलाया जाएगा और मालदीवियन एयरलाइन त्रिवेंद्रम कोची के साथ साथ ढाका बांग्लादेश से भी फ्लाइट चलाती है, जहां से पर्यटकों का मुख्य स्रोत है। पूर्व राष्ट्रपति यामीन ने प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर म्यूजू से कुछ मुख्य बिंदु पर आश्वासन मांगते हुए कहा कि राष्ट्र की आज़ादी और संप्रभुता बरकरार रखने के साथ साथ मालदीवियन टेरिटरी को वापस लेना पड़ेगा। द जुडिशियल सर्विस कमीशन ने उच्च न्यायालय और व्यवहार न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की भर्ती कर ली। हुसैन शहीद मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के लिए चुने गए और मरियम वहीद व्यवहार न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश चुनी गई। अब हम चलते हैं श्रीलंका के अखबारों में। शासन की समस्या के साथ साथ व्यापक रूप से फैले भ्रष्टाचार के वजह से राज्य के स्वामित्व वाले कंपनियां का सुधार प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। राज्य के स्वामित्व वाले कंपनियों के मुख्य प्रबंधक भी राज्य के ही नागरिक हैं, लेकिन घबराने वाली बात यह है कि ना तो वो बताते हैं कि कैसे कंपनियां चलाया जाए, और अगर कंपनियों के परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं रहता है तो सुधार प्रक्रिया के दौर में वो निकलते भी नहीं हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सिविल सोसाइटी से कार्रवाई की मांग की। जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक लोगों को एड और असिस्टेंस से आए हुए पैसों से भी लाभ नहीं मिल सकता, ऐसा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल श्रीलंका के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नदीसानी परेरा ने कहा। पिछले साल जब जनता ने सड़कों पर रैलियां निकालकर व्यवस्था में बदलाव की बात कर रहे थे तो लोग ये समझ चुके थे कि देश में केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि कमज़ोर शासन और भ्रष्ट की गहरी जड़ें हैं जो देश को कमज़ोर बना देती है। श्रीलंका के शांति धार्मिक समुदाय के नेताओं ने फिलिस्तीन के राजदूत से मिलकर एकजुटता दिखाते हुए वहां के नागरिकों के साथ खड़े हुए। सिस्टर रसिका पियरिस, सिस्टर ऑफ होली फैमिली, ने कहा कि गाजा पट्टी को खुली जेल बनाकर वहां के 23 लाख लोगों के अधिकारों से वंचित रखा गया है। श्रीलंका के प्रेस एसोसिएशन ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। श्रीलंका प्रेस एसोसिएशन श्रीलंका के सबसे पुराने पत्रकारिता संघों के साथ साथ अगुवा भी रहा है और अपने 68वें स्थापना समारोह पर 10 वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित करेगा उनके उत्कृष्ट कामों की वजह से। जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के डिस्ट्रॉयर एकिबानो को कस्टमरी फेयरवेल के साथ विदा कर दिया गया, जो कि पैसेज एक्सरसाइज पासेक्स में हिस्सा लेने आई थी। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कैबिनेट मंत्रियों को आगाह करते हुए कहा कि वो संसद में आर्थिक स्थिरता के लिए राष्ट्रीय नीति में कुछ बदलाव के लिए बिल लाएंगे, जो जुड़ा होगा सरकारी और प्राइवेट नौकरी की तनख्वाह को लेकर। अब हम चलते हैं बांग्लादेश के अखबारों में। $365 अमेरिकी डॉलर का कर्ज हर बांग्लादेशी पर है, ऐसा वित्त मंत्री ने जातीय संसद में बताया। जातीय संसद ने नया कस्टम बिल को पास किया, जो कि कस्टम एक्ट 1969 की जगह लेगा, जिसका लक्ष्य ये इंश्योर करना है कि फिजिकल डिसिप्लिन और इंपोर्ट रेवेन्यू कलेक्शन और ट्रेड फैसिलिटेशन की जिम्मेदारी को ठीक से निभाया जाए। यूनिसेफ और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बच्चों की देखभाल के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा बच्चों को बचाव और उनके अधिकारों की रक्षा करना होगा। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट।